हूँ कि हाँ मैं शूट करूँ, बट मैं क्या करूँ। आप जानते हो जब शरीर साथ नहीं देता तो कुछ मन नहीं होता है करने का। बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से बात किए हुए, तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ी हिम्मत की है, उठकर बैठी हूँ मैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और यार लॉकडाउन में सब कितना मज़े कर रहे हैं घर में और नई नई डिशेस बना रहे हैं, और मैं नहीं बना पा रही कुछ भी क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही है, थोड़ा दवाई वगैरह चल रही है। और मैं बताऊंगी आपको भी कि मतलब क्या हुआ है, फ़िलहाल तो अभी नहीं बता सकती। और बताइए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही एक्चुअल में। मेरा कितना मन है कि मैं किचन में जाऊँ, रसगुल्ले बनाने का मन हो रहा है मेरा बहुत, बट नहीं बना पा रही हूँ। बट कोई बात नहीं। और हलवाइयों की दुकान भी नहीं खुल रही है, कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, और कुछ नहीं मिल पा रहा है बाहर भी, क्या करें। बट यहाँ पर रामनगर में हमारे फिर भी हालात सही हैं। मेरे मायके में मुरादाबाद में तो पूरा सील्ड हुआ पड़ा है, और जहाँ मेरा घर है वहाँ का एरिया तो पूरा सील्ड हुआ पड़ा है। असालतपुरा हुआ, गल शहीद हुआ, गल शहीद और असालतपुर के बीच ही मेरा मायका आता है, वो दोनों जगहें सील्ड हैं। तो मेरे मायके में तो बहुत दिक्कत पड़ रही है। मेरी मम्मी से बात हुई थी तो मेरी मम्मी कह रही थी मैं तो शुक्र मना रही हूँ तुम चली गई, वरना यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ भी पीछे मेरी एक ननंद है, वो फंस गई हैं, वो भी वहीं की हैं मुरादाबाद की, तो वो भी नहीं जा पा रही हैं। बट हमारे लिए अच्छा हुआ हम टाइम से आ गए थे यहाँ, तो बेहतर हो गया था। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। अभी ना मैं नीचे जा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी सगाई की एल्बम दिखाती हूँ आपको। जब अमित जी मेरी सगाई हुई थी उसका एल्बम देखना पसंद करेंगे आप लोग, है मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं वही आपको दिखाती हूँ। एक वीडियो शूट करती हूँ छोटी सी एल्बम का, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शादी की एल्बम भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास पड़ी है, मैं घर से ले आई हूँ, मेरे मायके की एल्बम है, उसमें मेरे मम्मी डैडी सब दिखेंगे। तो चलिए आज मैं आपको अपनी सगाई की एल्बम दिखाती हूँ। मेरी सगाई की एल्बम है वो। चलिए मैंने उठा ली है मेरी सगाई की एल्बम, तो देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये मेरी सगाई की एल्बम है, रिंग सेरेमनी। और हमारे जो कैमरामैन थे वो इतने महान थे, ऊपर उन्होंने लिख दिया है वेड्स, लेकिन ये शादी की नहीं है, ये सगाई की एल्बम है। और उस टाइम मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, मोटा होना भी अच्छा होता है। मुझे पतला होने का कोई इतना शौक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट। यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, अभी हस्बैंड है तब फियांसे थे। ये मेरी सगाई की एल्बम है, यहाँ भी वेड्स लिख दिया है उन्होंने। यहाँ मैं आ गई। ये सगाई हमारी होने वाली नहीं थी, पता है। इसकी भी एक स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। ये सगाई मेरे डैडी ने कुल 2-3 दिन में ही तैयार की थी पूरी। जो भी हुआ था ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही हुआ था। पहले सिर्फ ये हो रहा था कि ये लोग सिर्फ मुझे पक्का करने आ रहे हैं और लड़का नहीं आएगा, बट सडनली से लड़का आया। आप यहाँ देख रहे हैं ये तीनों मेरे फूफा जी हैं। ये सबसे छोटे फूफा जी हैं, ये मेरे बड़े फूफा जी हैं, ये मेरी डैडी की कज़न सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं। ये मेरी दादी हैं, ये मेरी सास हैं। यहाँ ये फिर आ गए फूफास, और ये मेरे अंकल जी हैं, मेरे छोटे मौसा हैं, ये मेरे डैडी हैं। और यहाँ अमित जी आ गए हैं, ये अपनी फैमिली के साथ। यहाँ भी मेरे ही रिलेटिव्स हैं। इसमें एल्बम में ज़्यादा का मेरे रिलेटिव्स ही मिलेंगे आपको। ये मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है, और ये मेरा बहुत अच्छा भाई है। ये मेरे डैडी हैं, वर्ल्ड बेस्ट फादर। ये वही सामान वगैरह है जो, ये सामान अमित जी के घर से गया था मेरे लिए, और ये सामान मेरे घर से आया था इन लोगों के लिए। ये पूरा है भी नहीं इसमें। ये मेरे डैडी हैं। ये इनके रिश्तेदार हैं। हमारी सगाई हुई थी जन्माष्टमी वाले दिन।
जन्माष्टमी के दिन हमारी सगाई हुई थी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सगाई थी हमारी। ऐसा कुछ पता नहीं था कि सगाई हो जाएगी, बट हो गई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगाई होगी। शादी का तो सोचा था, बट सगाई हो गई। ये मेरी बुआ का बेटा है, ये फिर मेरा कुणाल है, इसका नाम मयंक है। ये मेरी मौसी के दोनों बेटे हैं, छोटी मौसी के। ये अमित जी आ गए हैं यहाँ। ये हमारे मामा जी हैं, इन्होंने हमारा रिश्ता लगाया था। इनकी वजह से आज अमित जी हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए मैंने रेडी इनके पगड़ी बांधते हुए। ये मेरे चाचा हैं, मेरे रियल चाचा हैं, और ये जेठ जेठानी है मेरे। यहाँ भी आ गए हैं। अब यहाँ मैं आ गई हूँ। ये मेरी बड़ी बुआ हैं, सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी नहीं, डैडी से छोटी हैं, लेकिन बड़ी बुआ हैं। 2 बुआएं हैं मेरी। और यहाँ मैं आ गई हूँ। ये मेरी कज़न सिस्टर है, बहन है मेरी। कज़न सिस्टर क्या, बहन ही है मेरी। हम सब एक ही साथ रहते हैं मेरे मायके में, तो इतना कोई वो नहीं होता है, इसलिए। ये मैं हूँ, कितनी मोटी लग रही हूँ कसम से। यहाँ ये सीन ये सीन कभी आपको वीडियो शेयर करूँगी ना आपके साथ, तो यहाँ मेरा हाथ बहुत काँप रहा था, बहुत ज़्यादा काँप रहा था। अमित जी आज भी इस बात पे मेरी मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे हाथ काँप रहे थे। मतलब क्या करें यार, हम घरेलू लड़की हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फिर मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे ही करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है अपना ये फ़ोटो, अमित जी और मेरा ये वाला फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ फिर मैं आ गई, यहाँ हूँ मैं। ये हमारी सगाई के हैं। हमारी सगाई हुई थी 14 अगस्त 2017 में हुई थी हमारी सगाई, 2017 में। और यहाँ ये आ गया, ये पोज है यहाँ ऐसे। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखना। ये हम लोग बैठे हैं दोनों, ये हमारी फैमिलीज खड़ी है पीछे। ये अंगूठी है, ये मेरे घर की अंगूठी है जो मैंने अमित जी को पहनाई थी। ये इनके घर की अंगूठी है जो इन्होंने मुझे पहनाई थी। यहाँ अंगूठी पहनाई जा रही है। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो फिर अमित जी के इन्होंने फेसबुक वगैरह पे फ़ोटोज़ डाले थे, तो इनके रिश्तेदार समझे थे कि हमारी शादी हो गई है, क्योंकि सगाई हमारी काफ़ी अच्छी बड़े पैमाने पे हुई थी। तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई शादी हुई है। ये अमित जी ने जो सूट पहन रखा है, ये मेरे डैडी ने इनको दिया था सगाई में, वहीं पहना था इन्होंने। ये नॉर्मली गए थे यहाँ से, जैसे आपको पहले दिखाया था फ़ोटो में, पैंट शर्ट पहनकर। फिर इनको ये पहनाया था वहाँ पर जाके। बहुत अच्छे लग रहे थे ये, बहुत ही अच्छे, शादी से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे सगाई में। और यहाँ मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं 12 बजे हुए हैं, इतने सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए थे, तो मैं डर गई थी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बड़े हैं। ये मेरी छोटी बुआ हैं, ये उनके हस्बैंड हैं। ये मेरी बहन है, सबसे छोटी बहन है मेरी ये। और ये मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए कि मुझे कहाँ ला के छोड़ दिया सबके बीच। और ये मेरे बड़े फूफा जी, ये मेरे डैड, और वो भी मेरे बड़े फूफा जी, वो अमित जी में। बहुत अच्छा लगता है जब हम पुरानी चीज़ें देखते हैं, अपनी याद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारी बुआ हैं, ये जो है, ये एक बुआ है हमारी, बहुत अच्छी हैं, आदत की बहुत ही अच्छी हैं, बचपन से देखा है इन्हें। और यहाँ मेरा भाई आ गया। ये मेरे अब्बा हैं। अब्बा मतलब मेरे ताऊ हैं बड़े, बट मैंने बचपन से अब्बा ही बोला है। अमित जी भी कहते हैं कि मुझे अजीब लगता है जब तुम अब्बा बोलती हो, बट कोई नहीं, मैंने तो बचपन से बोला है, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। और देखिए मैं अपनी सगाई में कितनी हैवी हो रही है। अमित जी बोलता तो हम खुशी में फूल गई थी, लेकिन सच बात यह है कि मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं थी। मुझे और अजीब लग रहा था, जब भी इनके घर वाले जाते थे तो मैं चीख चीख के रोने लगती थी। ये अमित जी की छोटी, मतलब अमित जी से तो बड़ी हैं, ये बहन है, ये इनकी बड़ी बहन है। ये मेरी नानी है, मेरी मम्मी की मौसी हैं। और ये मैं आ गई। इन लोगों ने मुझे पक्का किया ना, तो मुझे पता भी नहीं चला कि इन लोगों ने मुझे पक्का कर दिया। मैंने अमित जी से बोला था कि आप लोगों ने मुझे पक्का नहीं किया था, तो ये बोले थे कि तुम्हारी गोद में जब सामान देते हैं उसे ही पक्का करना बोलते हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इन्होंने मुझे पक्का कब किया। ये फ़ोटोज़ आ गए। जब पुरानी एल्बम देखते हैं तो कितना मज़ा आता है ना। आई होप आपको भी अच्छा लगता हो। ये हमारी ताई है, ये मेरी बहुत बढ़िया ताई हैं। और ये फूफा जी आ गए हैं। फिर यहाँ मेरे अब्बा हैं, ये जो देख रहे हैं आप हैंडसम इंसान, ये मेरे अब्बा हैं। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, मेरी ताई हैं, बट मैं बड़ी मम्मी ही बोलती हूँ, तो बड़ी मम्मी है। ये फैमिली है मेरी पूरी। पता नहीं रियल में मैं आपको कब मिला पाऊँगी, बट आप फ़िलहाल इसमें ही मिल लीजिए। ये इनकी बड़ी बहन है, यहीं आई थी बस मुझे देखने पहली बार इनके साथ।
ये और ये राधा कृष्ण दिए थे इन्होंने मुझे, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन सगाई हुई थी। ये मुझे मालूम है सबसे अजीब लगता है कि सबके सामने मुंह में मीठा खिलाओ, अजीब लगता है क्योंकि इतनी सारी भीड़ होती है, फिर एक दूसरे के मुंह में मीठा डालना बहुत ही अजीब लगता है। देखिए मैं आपको अपनी बहनें भी दिखाती हूँ। ये आ गई मेरी, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, और भी थे, आए थे, ट्यूशन पढ़ाती थी इनको मैं। ये मुझसे छोटी बहन है मेरी सुजाता, ये मेरी बड़ी बुआ की बेटी है शालू, ये मेरी छोटी बुआ की बेटी है सुहानी, ये मेरी बहन है सबसे छोटी वाली जो अभी दिखाई थी, और ये मेरी तीसरे नंबर की बहन है, ये कोमल है। इसका नाम सुजाता है, इसका शालू, इसका टिया, वैशाली और कोमल। कोमल हम सब में अच्छा डांस करती है। बहुत ही अच्छा। और एक फ़ोटोग्राफी आ गया, ये मेरी कज़न सिस्टर हैं, ये भी कज़न सिस्टर है। ये मेरी तीनों खूबसूरत बहनें, और ये हम सब। ये अमित जी की बुआ जी की बेटी हैं, और ये अमित जी की बुआ जी की बहू हैं, मेरी जेठानी हैं ये। मतलब मैं यहाँ पर अपने परिवार में सबसे बड़ी हूँ, और यहाँ पर अमित जी सबसे छोटे हैं, तो इनके जो रिश्तेदार हैं ये बहुत बड़े होते हैं मुझसे। ये मेरी मम्मी हैं, मेरी मम्मी पता नहीं सो गई हैं, आंखें बंद आ गई इनकी। और ये भी मेरी कज़न सिस्टर है, ये मेरी बुआ की लड़की है, कज़न सिस्टर ये है डैडी की। और ये देखिए, और ये मेरे मौसा जी हैं, ये मेरे फादर से कम नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को, बहुत ही प्यार करते हैं। और ये मेरी छोटी मौसी हैं, इनका ही बेटा है ये, मैंने जो दिखाए थे इनके बेटे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, इतने दिनों बाद मैं भी देख रही हूँ ये एल्बम, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे आंटी हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी आंटी हैं, मेरी मौसी हैं, ये चाची भी हैं मौसी भी हैं। मेरी मम्मी की सगी फुपेरी बहन है, ये बुआ की लड़की हैं, ये हमारे अशोक चाचा हैं। और ये मेरी फैमिली, फिर से मेरी मम्मी आ गई। और ये अमित जी की फुल फैमिली है, ये अमित जी की नानी जी हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, बट कोई बात नहीं, होता है। ये मामा जी हैं हमारे, वो हमारे जयप्रकाश मामा जी हैं। ये आंटी के सगे भाई हैं, मम्मी के बुआ के लड़के हैं, बिल्कुल सगे ही हैं, इसमें बुआ के लड़के क्या। ये आगे ये मेरे जेठ हैं, ये मेरी फैमिली है, माय फैमिली, मेरी बहनें, मेरे भाई, और यहाँ हम दोनों फिर से। और मैं सच में इसमें बहुत मोटी लग रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो यही इस एल्बम का एंड हो रहा है, और मैं भी इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ जल्दी उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बाय।